शुरुआत एक आरामदायक स्थान से करें। एक शांत क्षेत्र चुनें जहां आपको अगले 10 मिनट के लिए कोई परेशान न करे। एक योगा मैट बिछाएं या साधारण तरीके से फर्श पर एक साफ जगह का उपयोग करें। केंद्रित होने के साथ शुरुआत करें। आराम से बैठें, अपने पैरों को पार करके या कुर्सी पर अपने पैरों को जमीन पर सपाट रखें। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और खुद को इस क्षण में पूरी तरह से पहुंचने दें। अपने शरीर में किसी भी तनाव को स्कैन करें और प्रत्येक सांस छोड़ते समय उसे जाने दें। कैट काउ के साथ वार्म अप करें। अपने हाथों और घुटनों पर आ जाएं। सांस लेते हुए अपनी पीठ को धनुषाकार करें और अपना सिर उठाएं काउ पोज के लिए। सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को गोल करें और अपनी ठोड़ी को टक करें कैट पोज के लिए। इन दोनों मुद्राओं के बीच प्रवाहित हों। अपनी सांस के साथ गति को सिंक करें। स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। पैरों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर खड़े हों। सांस लेते हुए अपनी बाहों को ऊपर की ओर पहुंचाएं। सांस छोड़ते हुए कूल्हों पर झुकें और आगे की ओर मुड़ें। यदि आवश्यक हो तो अपने घुटनों को मोड़ें। कुछ सांसों के लिए इस स्थिति में रहें। अपनी हैमस्ट्रिंग्स और निचले पीठ में हल्का खिंचाव महसूस करें। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। प्लैंक पोजीशन से अपने कूल्हों को ऊपर और पीछे उठाएं। अपने शरीर के साथ एक उल्टा वी का आकार बनाएं। अपनी एड़ियों को फर्श की ओर दबाएं और अपने हाथों के बीच अपने सिर को आराम दें। गहरी सांस लें, अपनी रीढ़ और हैमस्ट्रिंग्स को खींचते हुए। वारियर टूर। एक पैर आगे बढ़ाएं, अपने सामने वाले घुटने को मोड़ें और अपनी बाहों को फर्श के समानांतर फैलाएं। अपने सामने वाले हाथ की ओर देखें। इस मजबूत और स्थिर मुद्रा में रहें। अपने पैरों में शक्ति और कूल्हों में खुलापन महसूस करें। सीटेड फॉरवर्ड बेंड। फर्श पर बैठें, अपने पैरों को फैलाएं। सांस लें, अपनी रीढ़ को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। अपने पैरों या पिंडलियों को छूने का प्रयास करें। अपनी रीढ़ और हैमस्ट्रिंग्स में हल्का खिंचाव बनाए रखें। ब्रिज पोज। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें और पैरों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर रखें। सांस लें, कूल्हों को छत की ओर उठाएं और अपनी उंगलियों को नीचे फंसाएं। कुछ सांसों के लिए इस मुद्रा में बने रहें, अपने ग्लूट्स को सक्रिय रखते हुए और अपने छाती को खोलते हुए। चाइल्ड्स पोज। चटाई पर घुटनों के बल बैठें, एड़ियों पर बैठें और अपनी बाहों को आगे की ओर फैलाएं। माथे को चटाई पर टिकाएं। इस पोषणकारी मुद्रा में समर्पित हो जाएं। गहरी सांसें लें और किसी भी बचे हुए तनाव को छोड़ दें। सुपाइन ट्विस्ट। पीठ के बल लेटें, घुटनों को छाती की ओर खींचें और उन्हें एक ओर गिराएं, कंधों को जमीन पर टिकाए हुए। इस हल्के मरोड़ में सांस लें, अपनी रीढ़ में तनाव को छोड़ते हुए। सवासना। पीठ के बल लेटें, पैरों को फैलाएं और बाहों को अपने किनारों पर रखें। आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान दें। किसी भी शेष तनाव को जाने दें, खुद को पूरी तरह से आराम करने दें। इजी पोज। यह एक मूलभूत मुद्रा है जो शांति स्थापित करने और मन को ध्यान के लिए तैयार करने में मदद करती है। ऊर्जा प्रवाह और गहरी, समान सांसों के लिए सीधी रीढ़ की महत्वता पर जोर दें, जिससे आंतरिक शांति की भावना पैदा हो। लोटस पोज। शरीर को स्थिर करने और रीढ़ को संरेखित करने से यह गहरे ध्यान में सहायक होता है। ध्यान दें कि किस तरह से प्रत्येक पैर को दूसरी जांघ पर सावधानीपूर्वक रखा जाए ताकि तनाव से बचा जा सके। हल्की और स्थिर सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। माउंटेन पोज। यह मुद्रा और संतुलन में सुधार करती है, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है।
प्रतिभागियों को मजबूती से खड़े होने के लिए निर्देश दें। उनके पैरों को जमीन पर जड़ा हुआ महसूस करें। अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण बल के साथ संरेखित करें, जो स्थिरता और सजगता का प्रतीक है। ट्री पोज संतुलन और एकाग्रता में सुधार करता है, विकास और स्थिरता का प्रतीक है। संतुलन के लिए एक ध्यान केंद्र खोजने के निर्देश दें। कल्पना करें कि खड़े पैर से जड़ें पृथ्वी में बढ़ रही हैं। स्थिरता के लिए कॉर्प्स पोज पूर्ण विश्राम की अनुमति देता है, सत्र के लाभों को एकीकृत करता है। शरीर और मन के हर हिस्से को जागरूक रूप से विश्राम करने के लिए प्रतिभागियों को समर्पण की स्थिति में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। कूल डाउन आसनों के बीच संक्रमण शरीर को लाभों को समाहित करने देता है। धीरे धीरे और जागरूकता के साथ चलने के लिए याद दिलाएं। सांस को गतिविधियों के बीच पुल के रूप में उपयोग करें। बैक बेंड्स छाती और कंधों को खोलता है, झुकने की प्रवृत्ति का प्रतिकार करता है। कैसे सुरक्षित रूप से बैक बेंड्स में प्रवेश और निकास करें, पीठ पर अधिक जोर न देने के महत्व पर जोर देते हुए कदम दर कदम निर्देश। कोर स्ट्रेंथनिंग पेट की मांसपेशियों में मजबूती बनाता है, रीढ़ की स्वास्थ्य का समर्थन करता है। विभिन्न स्तरों की तीव्रता के लिए विकल्प प्रदान करें, नियंत्रित गतिविधियों और संरेखण पर ध्यान केंद्रित करें। सीटेड पोजेस उद्देश्य लचीलापन बढ़ाता है और मन को शांत करता है। मार्गदर्शन माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेने को प्रोत्साहित करें। सुनिश्चित करें कि गतिविधियां धीमी और सोच समझकर हों। स्टैंडिंग पोजेस मजबूती और सहनशक्ति बनाता है, संतुलन और एकाग्रता में सुधार करता है। सही संरेखण पर निर्देश पैरों के माध्यम से जमीनी संपर्क बनाए रखना और स्थिर दृष्टि बनाए रखना। आभार प्रक्रिया सकारात्मक मानसिकता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देता है। प्रतिभागियों को उन चीजों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करें जिनके लिए वे आभारी हैं, जिससे संतोष और शांति की भावना विकसित होती है। एक्सटेंडेड ट्रायंगल पोज पैरों, पीठ और धड़ को स्ट्रेच और मजबूत करता है। शरीर को एक ही विमान में रखने, कंधों और बाहों को संरेखित करने और छाती को आकाश की ओर खोलने के महत्व पर जोर दें। फर्पी पोज रीढ़ और कंधों के लिए हल्का स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग और आराम के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें। स्थिर, आरामदायक सांस को बनाए रखें। कैमल पोज छाती को खोलता है और पीठ को मजबूत बनाता है। गर्दन पर जोर देने से बचें। स्टर्नम से उठाने और निचले हिस्से की पीठ को सहारा देने पर ध्यान केंद्रित करें। फ्लो पोज रीढ़ और कंधों को स्ट्रेच करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। पोज में धीरे से मार्गदर्शन करें। गर्दन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सिर को पक्षों की ओर घुमाने से बचें। निष्कर्ष यह 10 मिनट का योग सत्र स्ट्रेचिंग, मजबूती प्रदान करने और आपको केंद्रित करने का एक सरल परंतु प्रभावी तरीका है। समापन के समय स्वयं की देखभाल के इस समय के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लें और इस शांत ऊर्जा को अपने दिन के बाकी हिस्सों में ले जाएं।